नमस्कार, मैं नरेंद्र कमल, हस्तरेखा विशेषज्ञ। आज आपके सामने एक पाम को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। ये पाम एक 53 वर्षीय जो सरकारी अधिकारी हैं उनका है। इनका एक सवाल है कि मैं कहाँ तक, किस पद तक पहुँचूँगा, कहाँ तक तरक्की करूँगा। अब हम देखते हैं इनके पाम के बारे में। अगर जो हम देखें तो इनके पाम का सर्वप्रथम कलर देखते हैं। सर्वप्रथम अगर जो कलर देखें तो गुलाबी कलर होता है। ऐसे में व्यक्ति बहुत ही तरक्की करता है। मीन्स जब जब उसे मौके मिलेंगे व्यक्ति तरक्की करता चला जाएगा और तुरंत तरक्की करेगा। अब हम देखते हैं इनकी हथेली से जुड़ी उंगलियों को। अगर जो हम देखें तो ये कर्व लेके जुड़ती हैं, धनुषाकार हैं। जब कर्व लेके धनुषाकार उंगलियां हाथ से जुड़ती हैं, निश्चित रूप से व्यक्ति जब भी कोई मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से उसने फ़ायदा उठाएगा और इन्होंने उठाया होगा। निश्चित रूप से कोई मौका इनके द्वारा छोड़ा नहीं गया होगा। अब हम देखते हैं इनकी पाम की साइज को। पाम की साइज अगर जो देखें तो निश्चित रूप से आयताकार है और थोड़ी चौड़ी भी है। तो ऐसे आयताकार भी है और वर्गाकार भी है। और जब आयताकार और वर्गाकार होती है तो दोनों सम्मिश्रण होता है। आयताकार में व्यक्ति बोलकर बैठकर कार्य करता है और जो चौकोर में, वर्गाकार में बैठकर बोलकर भी कार्य करेगा, मेहनत भी करेगा। तो ये बोलकर बैठकर भी कार्य करेंगे, समय आने पर मेहनत भी करेंगे। अब हम देखते हैं इनकी अंगुलियों को। अंगुलियों का साइज थोड़ा हथेली से छोटा है। जब ऐसा होता है तो निश्चित रूप से ये शीघ्र निर्णय लेने वाले होते हैं और निर्णय लेने के साथ इनके नीचे जो काम करने वाले अधीनस्थ रहते हैं काफ़ी रहते हैं। अब हम देखते हैं इनकी रेखाओं को। रेखाएं अगर जो देखें तो डार्क हैं। जब डार्क रेखाएं हाथ में रहती हैं तो अगर जो व्यक्ति व्यापार करता है तो धातुकर्म, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चर में करता है। और अगर जो नौकरी करता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति धातुकर्म या इंजीनियरिंग क्षेत्रों में जाता है, या फिर जहाँ कैश फ्लो रहता है, बैंकिंग सेक्टर या अन्य जहाँ कैश फ्लो रहता है वहाँ पर ये नौकरी करते हैं। अब हम अगर जो देखें, अगर जो क्योंकि ये नौकरी करते हैं तो देखें ये उंगली, अनामिका उंगली, सूर्य की उंगली, थोड़ी अगर जो देखें झुकाव इनकी मिडिल फिंगर की तरफ है, शनि की उंगली की। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति निश्चित रूप से नौकरी करता है। और इससे भी चेक कर सकते हैं इनके पाम का साइज जो देखें, हम ऊपर सकरा है और नीचे चौड़ा है। अगर जो कभी व्यापार करेंगे तो निश्चित रूप से जिनका नीचे हाथ चौड़ा होता है वो साझेदारी में व्यापार करेंगे और या नौकरी करेंगे। दो काम ये लोग करते हैं। अब हम अगर जो देखें इनके हाथ में तो ये महालक्ष्मी योग बनता है। महालक्ष्मी योग कैसे बनता है? अगर जो देखें तो इनका गुरु पर्वत ऊंचा है, बुध पर्वत ऊंचा है, चंद्र पर्वत ऊंचा है और शुक्र पर्वत ऊंचा है। क्योंकि हाथ में दो ही गुरु बैठते हैं, दो गुरु बैठते हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति और दैत्यों के गुरु शुक्र। जब दोनों ऊंचाई लिए हुए हों और व्यापार का जो कारक है और वाणी का कारक है बुध, ये भी ऊंचा हो, चंद्र पर्वत कल्पनाशीलता का कारक है, जब चारों पर्वत ऊंचे हो जाते हैं तो महालक्ष्मी योग बनता है। ऐसा व्यक्ति जब से अपनी जीवन में काम स्टार्ट करता है तो धन उसके हमेशा आगे पीछे रहेगा। कभी उससे धन की कमी महसूस नहीं होगी। हो सकता है कभी परेशानी आ जाए, वो अलग है। वैसे इसके पास कभी, ऐसे लोगों के पास धन की कमी नहीं रहती है। अब हम देखते हैं इनके अंगूठे को देखते हैं तो इनका अंगूठा जो है लगभग सही लंबाई लिए हुए है। जब अंगूठा सही लंबाई लिए होता है तो पर्सनालिटी अच्छी होती है व्यक्ति की। व्यक्ति किसी से दमदारी से बात कर सकता है। अब हम देखते हैं इनके अंगूठे के साइज को। तो हम अगर जो देखें तो अंगूठे का साइज जो है, अंगूठे का साइज प्रथम पूर्वा, द्वितीय पूर्वा।
अगर जो प्रथम पोरवा द्वितीय पोरवा तो हम देखें तो प्रथम पोरवा थोड़ा छोटा है द्वितीय पोरवा से। प्रथम पोरवा ऊपर वाला तो कह सकते हैं व्यक्ति कल्पनाशीलता थोड़ी कम रहती है। प्रथम पोरवा कल्पनाशीलता का होता है और दूसरा पोरवा जो होता है ये होता है तर्क शक्ति का। तो ऐसे में हम कह सकते हैं व्यक्ति जब भी किसी सामने वाले को कोई बात समझाएगा तो वो एक बार में समझा देगा, उसे दूसरी बात बताने की उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो समझाएगा, तथ्यों के साथ समझाएगा, हवा में बात नहीं करेगा, बिल्कुल सटीक तथ्यों के साथ समझाएगा। ऐसा व्यक्ति, क्योंकि अंगूठा थोड़ा मांसल भी है तो व्यक्ति अपने हितों की रक्षा भी कर सकता है। अंगूठा थोड़ा नुकीला भी है, जब आगे अंगूठा नुकीला होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने कार्य की प्रति जिद बहुत होती है और वो दूसरों से भी कार्य करवाता है। अब हम देखते हैं इनकी अंगुलियों को। इनकी अंगुलियों को देखें तो सबसे पहले चलते गुरु की उंगली, थोड़ा झुकाव लिए है, थोड़ा झुकाव लिए सन की उंगली पे। जब ऐसा झुकाव लेती है तो व्यक्ति का झुकाव थोड़ा धन की तरफ होता है, क्योंकि मिडिल फिंगर हम देखें तो धन की फिंगर है और ये फिंगर है वाणी, प्रसिद्धि वगैरह। तो ऐसा व्यक्ति गुरु की उंगली जब झुकती है तो थोड़ा पैसे के प्रति और अपने जो उनके आराध्य हैं उनके प्रति परम श्रद्धा रखता है। अब हम अगर जो देखें तो मिडिल फिंगर सबसे बड़ी है और अपनी सही लंबाई लिए हुए है। ऐसा व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है, बरकर होता है, काम को आगे बढ़कर करता है। और हिम्मती स्वभाव के साथ साथ ऐसा व्यक्ति जब बड़ी उंगली होती है, लंबाई अच्छी हो, तो व्यक्ति खुद तो अपना विकास करता भी है और दूसरे जो भी उसके संपर्क में आते हैं उसका भी विकास करवाता है, जो भी है उसे मदद करता है हमेशा। लेकिन अगर जो इसमें देखें थोड़ा फ्रैक्शन है यहाँ पर, जब थोड़ा इसमें फ्रैक्शन आता है दूसरे पोरवे में तो निश्चित रूप से ऐसे में भाइयों से कुछ कहासुनी हो सकती है, हो गई हो या होगी, ऐसा रहता है। और थोड़ा कभी बंटवारे में अपना पैतृक जमीन हो या पैतृक घर हो, इसमें थोड़ी दिक्कत आती है। यहाँ पर थोड़ा है लेकिन ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा अगर जो यहाँ तक होता तो ज़्यादा दिक्कत आती, वैसे इसमें ज़्यादा नहीं दिख रही है। अब हम देखते हैं सूर्य की उंगली को। सूर्य की उंगली देखें तो सूर्य की उंगली अच्छी लंबाई लिए हुए है। जब सूर्य की उंगली अच्छी लंबाई लिए हुए होती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को नेम फेम चाहता है व्यक्ति। अब हम जो देखें कि बुध की उंगली को, तो बुध की उंगली जो है सीधी खड़ी हुई है, लेकिन यहां से देखें थोड़ी छोटी पड़ रही है। यहाँ जब अनामिका के प्रथम पोरवे तक ये उंगली न पहुँचे कनिष्ठा, तो निश्चित रूप से स्मॉल फिंगर न पहुँचे, निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति डॉक्यूमेंट में और फाइलिंग में और मनी मैनेजमेंट और सामान कहाँ रख दिया है थोड़ा भूल जाएगा। लेकिन मैं इन्हें उपाय दे दूंगा जिससे ये समस्या इनकी हल हो जाएगी। अब हम देखते हैं, युक्ति बनाते हैं। नौकरी कब देखते हैं, कहाँ से, तो मैं पहले बता ही चुका हूँ आपको, इसमें महालक्ष्मी योग है। लेकिन जब ये उंगली गुरु पर्वत से बड़ी हो जब, तो व्यक्ति नेम फेम ज़्यादा चाहता है। अब हम देखते हैं इनकी पूरी उंगलियों की युक्ति बनाते हैं। सभी उंगलियों का झुकाव हम देखते हैं सूर्य की तरफ है। सभी उंगलियां जो झुक रही हैं सूर्य की तरफ झुकती हैं। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपने कर्म के प्रति बहुत लगनशील होता है। ये कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, तो वो कर्म को ही पूजा मानता है। अब हम देखते हैं कि ये उंगली का पोरवा अगर जो देखें, शनि की उंगली का पोरवा थोड़ा झुक गया है, ऊपर वाला पोरवा, ये मानसिक पोरवा है ऊपर वाला। तो इनके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं ऐसा है कि मुझे प्रसिद्धि मिले, क्योंकि अगर जो हम देखें ये जो अनामिका है, अनामिका की तरफ झुका है। जब इस तरफ शनि का झुकता है थोड़ी प्रसिद्धि व्यक्ति चाहता है। दूसरी बात है व्यक्ति अकेला रहना चाहता है, दुनिया से थोड़ा जल्दी ऊब जाता है, कभी कभी ऊब जाता है,
कि मैं अकेला रहूं या अंधेरे में रहूं, थोड़ा बैठ के मनन करता है। शनि क्योंकि मन का कारक है, गुप्त विद्याओं का कारक है, अकेले का कारक है। शनि वैराग्य देता है, इसलिए ऐसा होता है। अब मैंने अंगुलियों के बारे में बताया, अब देखते हैं सबसे पहले इनके गुरु पर्वत को। गुरु पर्वत अच्छा है। जब गुरु पर्वत व्यक्ति का अच्छा होता है तो व्यक्ति की वाणी अच्छी होती है, व्यक्ति के व्यवहार अच्छा होता है, परिवार के प्रति व्यक्ति स्नेह रखता है। लेकिन अगर जो हम देखें तो गुरु पर्वत में थोड़ा यहाँ उभार आ गया है। जब गुरु पर्वत में थोड़ा यहाँ उभार आ जाता है तो शनि पर्वत की तरफ झुक गया है। ऐसा होता है तो सांसारिक दुनियादारी, घर से या भाइयों से या घर से कुछ न कुछ परेशानी व्यक्ति को रहती है। अब हम देखते हैं सूर्य पर्वत को। सूर्य पर्वत बिल्कुल सही अवस्था में है, बिल्कुल सही है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है व्यक्ति में कार्य क्षमता अच्छी होती है, काम के प्रति ललक रहती है और हमेशा कर्म के प्रति लगा रहता है वो। अब हम देखते हैं सूर्य पर्वत को। सूर्य पर्वत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को प्रसिद्धि मिलती है, आगे बढ़ता है व्यक्ति। अब हम देखते हैं बुध पर्वत को। बुध पर्वत को अगर जो हम देखें तो बुध पर्वत में बुध पर्वत में 1 2 3 खड़ी रेखाएं हों। जब एक बुध पर्वत पर खड़ी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति को ऐसी इनकम होती है कि वो आजीवन कभी ख़त्म नहीं होती है। पैसे का फ्लो टिल डेथ तक रहता है उसके पास में। व्यक्ति 1-2 भाषाओं का ज्ञाता होता है, 1 से अधिक भाषाओं का ज्ञाता होता है। वाणी बहुत मधुर होती है व्यक्ति की, और जब किसी से मिलता है तो एनर्जेटिक रूप से मिलता है। अब हम देखते हैं, जो हमने सूर्य पर्वत को नहीं देखा था, लाइनों को नहीं देखा था, अगर जो देखें तो सूर्य पर्वत पर 2 लाइनें भी बनी हैं। ऐसे में व्यक्ति को धन का सुख और पुत्र का सुख और यश कीर्ति सभी मिलती हैं। अब हम इनकी आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं उच्च मंगल। उच्च मंगल अच्छा है, व्यक्ति किसी से डरेगा नहीं और कोई भी बात है अपनी पूरी दमदारी से रखेगा। अब हम अगर जो देखते हैं निम्न मंगल से युक्ति बनाए अगर जो, तो निम्न मंगल जो है इनका काफ़ी अच्छा है। ऐसे में व्यक्ति का स्वभाव है हमेशा एनर्जेटिक बना रहेगा और दमदारी रहेगी व्यक्ति में। लेकिन अगर जो हम इनकी बात करें दोनों पर्वतों की, अगर जो ये कभी व्यापार करें, कोई भी काम करें तो जमीन से संबंधित व्यापार करें। जब दोनों पर्वत युक्ति बना लेते, उच्च मंगल और निम्न मंगल बिल्कुल बराबर स्थिति बैलेंस में हो, और व्यक्ति के सूर्य रेखाएं इनकी 2 हैं, सूर्य रेखाएं 2 हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति कहीं भी प्लॉट खरीदेगा, जमीन खरीदेगा तो इसकी इन्हें कम से कम बहुत जल्दी 10 या 20 50 100 गुनी कीमत मिलेगी निश्चित रूप से। इसमें जब भी मैं इन्हें सलाह दूंगा, जब भी ये कोई पैसे को इन्वेस्ट करें तो निश्चित रूप से अपना ज़मीन में इन्वेस्ट करें, तो ज़मीन से इन्हें बहुत बहुत ज़्यादा लाभ होगा। क्योंकि इनकी और एक युक्ति बन रही है, क्योंकि ये रेखाएं भी डार्क हैं। जब रेखाएं डार्क रहती हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति जमीन के कारोबार में बहुत अच्छी प्रगति करता है। अब हम देखते हैं इनके राहु क्षेत्र को। राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र अच्छी स्थिति में, जब राहु क्षेत्र अच्छी स्थिति में होता है तो निश्चित रूप से मानिए पैसा का जो आगमन है, धन का आगमन है, बहुत आसानी से आता है। अगर जो यहीं नीचे बैठ जाता है ये, अगर जो नीचे बैठा होता है तो निश्चित रूप से पैसे, जब भी ये धन कमाने के लिए व्यक्ति को काफ़ी प्रयास करने पड़ते हैं, इन्हें शायद प्रयास नहीं करने पड़ेंगे और धन का आगमन आसानी से होता रहेगा इनके जीवन में। अब हम देखते हैं इनके चंद्र पर्वत को। चंद्र पर्वत देखें तो चंद्र पर्वत पुष्ट अवस्था में है। चंद्र पर्वत पुष्ट अवस्था में है। जब पुष्ट अवस्था में चंद्र पर्वत हो
और हमें यहाँ पर थोड़ा यब भी लग रहा है, इसमें यब हो, अंगूठे में यब है अंगूठे में। जब अंगूठे में यब हो और चंद पर्वत ऊंचा गद्दी नुमा हो, चंद पर्वत गद्दी नुमा है, तो ऐसे में व्यक्ति को कभी साझेदारी में कार्य नहीं करना चाहिए। व्यक्ति जो भी कार्य करे अपना निजी कार्य करे, कभी साझेदारी में कार्य नहीं करे, ये उन्हें सलाह दी जाती है हस्तरेखा की तरफ से। अब हम देखते हैं इनके केतु पर्वत को। केतु पर्वत देखते हैं, केतु पर्वत सही है, ढलान इसकी राहु पर्वत के तरफ है। जब राहु पर्वत के तरफ ढलान रहती है, थोड़ा ऊंचा रहता है, तो व्यक्ति का जो है अंतिम समय अच्छा रहता है। अंतिम समय ऐसे कि वो निर्वाण को प्राप्त होता है और उसे कोई असुविधा अपने अंतिम समय में नहीं होती है। अब हम देखते हैं इनके शुक्र पर्वत को। शुक्र पर्वत को देखा जाए तो ये भोग विलास, विलासिता की वस्तुएं, अच्छा घर, लग्जरियस लाइफ और गाड़ी से संबंधित होता है। अगर जो देखें तो इनकी ये 3 लाइनें बनी हुई हैं, ये लाइनें व्यक्ति को विलासिता देती हैं, जीवन में अच्छी गाड़ी देती हैं, अच्छा घर देती हैं और सभी सुख सुविधाओं से व्यक्ति भरपूर रहता है। अब देखते हैं इनके हाथ में एक विशेष चिन्ह बना हुआ है। अब हम देखते हैं इनके हाथ में 2 मंगल रेखाएं बनी हैं। मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं कि जब व्यक्ति के दोनों मंगल पर्वत अच्छे हों तो व्यक्ति जमीन में जब भी पैसे लगाएगा बहुत बड़ा लाभ होगा। हमने देखा कि 2 मंगल रेखाएं भी हैं। जब ऐसी 2 मंगल रेखाएं और बन जाएं तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को जमीन में बहुत जल्दी फायदा होगा। जमीन ये जंगल में खरीद लें, वहाँ भी इन्हें बहुत जल्दी वहाँ कोई फैक्ट्री लगेगी या ऐसा कोई प्रोजेक्ट लगेगा, इनकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब मंगल रेखाओं के बारे में बताते हैं। 2 मंगल रेखाएं, जब मंगल रेखाएं 2 होती हैं तो ऐसे व्यक्ति को कभी असाध्य रोग नहीं होते। नंबर 1, व्यक्ति का कभी दुर्घटना में ऐसा नहीं होगा। कई बार ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं 2 मंगल रेखाएं हैं इनको देख के, ये कई बार इनके नज़दीक से मौत निकल गई होगी और व्यक्ति ने देखा है ये मौत है। गाड़ी कभी टकराने वाली होती है लेकिन वो टकराती नहीं है गाड़ी। ऐसा इनके साथ एक बार नहीं कई बार घटनाएं घटित हुई है। जब भी सोचते होंगे कि ऐसा मेरे साथ कैसे हुआ, तो मैं आज मैंने बताऊंगा ये जो 2 मंगल रेखाओं के कारण इनके साथ होता है। आज ही नहीं होगा, आजीवन इनके साथ चलता रहेगा और इनकी कोई क्षति नहीं होगी और इसमें ना असाध्य बीमारी होगी, न कोई मेजर एक्सीडेंट ऐसे में दिखता है, न और कोई समस्या। अब ये रेखाओं का दूसरा भी है पहलू, ये हमेशा आपको धन देती रहेंगी। समय समय पर इन्हें अच्छी धनराशि मिलती रहती है इन रेखाओं की वजह से। और इनके जब भी ये कोई परेशानी में होते हैं तो इनकी परेशानी हल हो जाती होगी। कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति इनके पास आता है सहायता करने के लिए, वो इनकी सहायता करके इन्हें उस भंवर से निकाल लेता है। और दूसरी बात, जिसकी भी मंगल रेखाएं होती हैं तो उसे समय समय पर अच्छे लोग अवश्य मिलते रहते हैं जो इनके कहते हैं कि खेवनार होते हैं, इनको पार निकाल देते हैं भंवर से। लेकिन इसकी एक समस्या भी लगी रहती है, जिसके होगी उसके पास ताकत तो बहुत होती है हर चीज़ की, लेकिन वो उस ताकत को भूल जाता है। उसे बाद में याद आता है कि मैंने ऐसा हुआ था तो ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा कहा था मैंने, लेकिन बाद में इन्हें ध्यान आता है। और इनके काम जो है थोड़े स्टॉप लेके होंगे, एक बार में कोई काम नहीं होगा। एक बार कागज दे आएंगे, दूसरी बार में काम होगा, तीसरी में ऐसे इनका चलता है, लेकिन काम अवश्य हो जाएगा इनका, ये कह सकते हैं। लेकिन अगर जो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए थोड़ा अपना और हिसाब से काम करें लगा के, लेकिन वो इसलिए और नहीं कर सकते अगर जो इनकी युक्ति बनाएं। तो जब 2 मंगल रेखाएं व्यक्ति के हाथ में हो और ये उंगली थोड़ी छोटी हो तो ये उंगली जो है कनिष्ठा, स्मॉल फिंगर, ये कहीं ना कहीं इन मौके पर व्यक्ति को वो चीज़ नहीं करवा पाती है जो वो कहना चाहता है, नहीं कह पाता है, दूसरी बार में कह पाता है। तो ये दर्शाती दोनों की युक्ति मिल गई है इसमें।
अभी सभी पर्वत देख लिए, अब चलते जीवन रेखा पर। अगर जो हम जीवन रेखा पर देखें तो निश्चित रूप से जीवन रेखा पर देखें तो निश्चित रूप से ये जो समय रहा है इनका 10 से 15 साल तक, 15-16 साल तक, तो कहीं ना कहीं ये संघर्ष का समय रहा है। पैसे से संघर्ष इन्होंने किया हो, शारीरिक संघर्ष किया हो या मानसिक संघर्ष। मानसिक संघर्ष भी अगर जो हम देखते हैं तो शुरू में ये रहा है, 15-16 साल तक मानसिक संघर्ष भी रहा है। अगर जो हृदय रेखा से युक्ति मिलाएं तो निश्चित रूप से हृदय रेखा भी थोड़ी चौड़ी है, यहाँ पर निश्चित रूप से रहा है। मानसिक आर्थिक या कोई संघर्ष इनके साथ रहा है 15 साल तक। अब हम आगे बढ़ के देखते हैं तो इनकी ये रेखा एक बार टूट चुकी है। ये करीब समय रहा होगा इनका 23-24 साल, 20 से 24 के बीच रहा होगा समय। उस दौरान इन्हें कोई गंभीर समस्या आई है, लेकिन उसके बाद ये मंगल रेखा होने की वजह से, ये मंगल रेखा होने की वजह से वो समस्या, शारीरिक समस्या थी इनकी, टल गई है। अब हम देखते हैं कि जीवन रेखा फुल लंबाई लेके, अपनी पूर्ण लंबाई लेके सीधी होके सीधी आ गई है, मणिबंध से मिल गई है। जब मणिबंध से मिल जाए जीवन रेखा, निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति दीर्घजीवी होता है और स्वाभाविक मृत्यु होती है उसकी, क्योंकि ये रेखा भी ये दर्शाती है और थोड़ा क्षेत्र भी बड़ा लेके चल रही है। तो ऐसे में व्यक्ति को सुख साधन सुविधाएं पूर्ण रूप से भोगेगा व्यक्ति। अब हम देखते हैं इनकी मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा देखें तो मस्तिष्क रेखा ये आके सीधी आई है मस्तिष्क रेखा, लेकिन मस्तिष्क रेखा ने जीवन रेखा का साथ छोड़ दिया है। यहाँ पर फ्रैक्टेड भी हो गई है, थोड़ी टूट के चली है। जब ऐसा होता है, जब जीवन रेखा से मस्तिष्क रेखा अलग निकलती है तो व्यक्ति जिद्दी बहुत होता है, जिद पकड़ ले तो वो काम करके रहेगा। अब हम जिद पकड़ ले, काम करके रहेगा, दूसरी बात, लेकिन ये जिम्मेदारी बहुत लेता है। मैं दावे से कह सकता हूं कि इन्होंने बचपन से जिम्मेदारियां उठाई होंगी। जब भी अलग लाइन हो तो मान लेना कि व्यक्ति जिद्दी तो है, लेकिन जो भी उसे कार्य बताया जाएगा वो कार्य करेगा और अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारियां ले लेगा। लेकिन इसकी एक समस्या रहती है, व्यक्ति गुस्सैल होता है, लेकिन अगर जो ये गुस्सा निकाल ना पाए कहीं भी तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को चर्म रोग होते हैं, डायबिटीज हो जाती है, या पेट में गैस बनेगी, या फिर इन्हें और भी पेट से संबंधित बीमारियां ज़्यादा होती हैं अगर जो गुस्से को दबा लें। इसीलिए कहा जाता है कि अगर जो ऐसी लाइन है तो निश्चित रूप से व्यक्ति गुस्से का अपना इजहार करता रहे किसी न किसी पे, तो वो बीमारियों से बच जाता है। लेकिन अगर जो हम देखते अंत में इसका फ्रैक्शन हो गया है, अंत में थोड़ी यहाँ से हल्की हो गई। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति निश्चित रूप से थोड़ी नींद में कमी आती है। सोने में, शाम को जब सोने को जाएगा तो निश्चित रूप से उसकी 1-2 बार नहीं सो पाएगा, थोड़ी नींद लेट आती है उसे। अगर जो हमें यहाँ पर ऐसे देखते हैं, ये रेखा सीधी है। जब सीधी रेखा होती है निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को पीठ में दर्द होने लगता है, क्योंकि जब ये रेखा धनुषाकार हो, इस टाइप में बन जाए, थोड़ी झुकी हो, तो स्पाइनल कॉर्ड से संबंध बना दिए। जो अपनी स्पाइन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो भी धनुषाकार है, तो व्यक्ति को पीठ में दर्द नहीं होता है। क्योंकि इनकी सीधी है तो इनके पीठ अकड़ जाती होगी, निश्चित रूप से पीठ अकड़ती होगी इनकी। अब हम देखते हैं इनकी हृदय रेखा को। हृदय रेखा यहाँ से लंबाई लिए गुरु पर्वत पर आ गई। जब गुरु पर्वत से, बुध से निकलकर, बुध के नीचे से युक्ति बना ले तो निश्चित रूप से व्यक्ति भरोसे के काबिल होता है। आप इस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। आदमी सहृदय होगा, विवेकी होगा, ज्ञानवान होगा और दूसरों की सहायता करने वाला होगा। खुद भी अपना विकास करेगा, दूसरों का भी विकास करवाएगा साथ में। कोई भी आएगा उसे, ऐसा जातक जो भी व्यक्ति हो, वो कभी निराश नहीं कर सकता है किसी भी काम के लिए कोई आए।
ऐसा ये व्यक्ति हाँ भरोसे के काबिल इसलिए होगा, आप इसे 1 लाख रुपए दे दीजिए तो आपको ये 1 लाख रुपए आप रखाइए इसके पास, 6 महीने बाद जाइए तो देगा। अगर जो आपने इसे रुपए 1 लाख उधार दे दिए, इसने जो भी नियत समय दिया होगा आपको, मैं दावा करता हूं उसी फिक्स समय पे आपको पैसे मिलेंगे। हो सकता है वो पहले दे जाए कि मैंने आपके पैसे आ गए, मैं आपको पहले दे रहा हूं। अब हम देखते हैं इसमें छोटा सा गुरुबलय बन रहा है यहां। अगर जो ये गुरुबलय बनता है तो व्यक्ति के जीवन में ऐसा गुरुबलय वाणी के लिए बहुत अच्छा होता है, व्यक्ति बड़ा ही मृदुभाषी होता है। अगर जो मैंने युक्ति बताई थी यहाँ पर, ये रेखा फ्रैक्टेड हो गई है, इससे अलग होके निकली है जीवन रेखा से। निश्चित रूप से अगर जो गुस्सा करते होंगे तो इन्हें कोई बीमारी नहीं होगी, और गुस्सा नहीं करते होंगे तो इन्हें कोई ना कोई बीमारी लगती, मैंने बताई। और अगर जो गुस्सा करेंगे बीमारी नहीं लगी, लेकिन ये गुस्सा कर नहीं पाएंगे। उसका रीजन है जब कभी भी गुरुबलय बन जाता है तो व्यक्ति की रेखाएं कुछ भी कहें, गुरुबलय होने के कारण व्यक्ति बहुत ही नम्र हो जाता है और मृदुभाषी हो जाता है, और व्यक्ति उत्तरोत्तर तरक्की करता है, क्योंकि गुरु है ज्ञान का कारक है, गुरु धन का कारक है। जब ज्ञान और धन बढ़ जाता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति विवेकी हो जाता है, विवेकी हो जाता है तो उसे गुस्सा नहीं आएगी। अब हम देखते हैं इनकी मणिबंध को। मणिबंध मैंने देखी थी, इनकी फिजिकली 3 थी। ये जो मणिबंध है स्वास्थ्य के लिए मानी जाती है प्रथम, तो निश्चित रूप से यहाँ देखते हैं थोड़ी जंजीराकार है। जब जंजीराकार होती है, ये मेरे अंदाज 40-45 साल के बाद जंजीराकार, 40 से यहाँ 60 तक रहेगी। 60 तक इन्हें कोई ना कोई समस्या लगी रही, 45 से 60 तक प्रेशर बना रहेगा। दूसरी देखें, दूसरी देखते हैं तो थोड़ी वो ठीक है, तो वेल्थ ठीक रहेगी, वेल्थ में बहुत ज़्यादा कोई समस्या नहीं आएगी, अपना जीवन चलता रहेगा व्यक्ति का। अब हम देखते हैं धन रेखा। धन रेखा देखें तो धन रेखा यूँ चली है, यूँ चली है, यूँ चली। इसे हम कह सकते हैं कि जब भी धन रेखा चंद पर्वत से युक्ति बनाए तो निश्चित रूप से आदमी दूर स्थानों से जुड़कर धन का अर्जन करता है और जिससे अपना जीवन यापन करता है। तो अब इनके में देखते हैं धन रेखा, तो निश्चित रूप से इनका लगभग नहीं तो ये 30-32 साल पर खर्चा आया है, चौड़ी हो गई है, और 40 साल तक इनकी धन की स्थिति ज़्यादा खर्चे की रही है। यहाँ तक देखते हैं ये पूरा यहाँ तक रही है। उसके बाद धन रेखा 40 के बाद भी इनकी काफ़ी खर्चा 48-50 तक होता रहा, बहुत पतली धन रेखा है। लेकिन जब ये 50 पार करें, जब भी किए होंगे, तो ये धन रेखा अच्छी आ गई है। खर्चे तो होंगे लेकिन धन का आगमन ऐसे व्यक्ति का बढ़ जाता है। अगर जो देखते हैं तो ये जीवन पर्यंत, ये रेखा जीवन पर्यंत बनी रहेगी और धन का आगमन होता रहेगा। और बी निशान भी बना है, जब बी निशान बन जाता है तो व्यक्ति को लगातार कैश फ्लो बना रहता है, अपना जीवन अच्छा बना लेता है कैश फ्लो से वो। अब हम देखते हैं बुध रेखा को। बुध रेखा इसमें बनी नहीं है, बुध रेखा बन रही है लेकिन बहुत बारीक है। अगर जो देखें बुध रेखा को तो ये आ रही है, हल्की आ रही है, ये आ रही है मनी ट्रायंगल। इसमें मनी ट्रायंगल भी नहीं बन रहा है, जिससे जातक बहुत पैसे कलेक्ट नहीं कर पाता है। अगर जो ये मनी ट्रायंगल कभी बन जाएगा, मेरे अंदाज में 2 से 3.5 साल में बनेगा, 5-7 साल में बन जाएगा। ये 5 साल में बन जाना चाहिए या अगर जो इसकी युक्ति लगाएं कितने साल में बनेगा ये, तो ये हल्का है, बन गया है। ये 2 साल में बन जाएगा, 2-3 साल में जातक के पास पैसा काफ़ी कलेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगर जो डबल बन रहा है, जब डबल लाइनें आ जाती हैं तो निश्चित रूप से
दोगुनी स्थिति में दोगुनी स्पीड से पैसा कलेक्ट होता है जब भी ये बन जाती हैं। तो ये मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, ऐसा होता है। तो निश्चित रूप से जातक के आत्मिकों की रेखाएं कम है तो मनी ट्रायंगल थोड़ा धुंधला रहेगा, लेकिन मनी ट्रायंगल हम कह सकते हैं इसमें, अगर जो सही रूप से हम देखें तो इसमें मनी ट्रायंगल है। ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मनी ट्रायंगल है। तो धन का जो है ये अच्छा कलेक्ट कर पाएंगे। और यहाँ पर दो रेखाएं भी मैंने बताई थी, जब दो रेखाएं हो मनी ट्रायंगल हो तो व्यक्ति निश्चित है मनी मैनेजमेंट में थोड़ा अच्छा हो जाता है। पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं वो भी जानता है। और इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने बता ही दिया था कि ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करना है। और भी मैंने आपको इस हाथ के बारे में पूरा बता दिया है। इसी के साथ नमस्कार।